दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली डार्क सीरीज का सीजन 3 रिलीज हुआ है और बस हर जगह मीम्स की धूम मची हुई है कि सीरीज बहुत कॉम्प्लेक्स थी और समझने में उनको काफी दिक्कत आई। आज मैं आप सबको सीजन 3 का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा कि आखिर ये सब बेस्ड है किस चीज पर और यहाँ पर क्या क्या हुआ है। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता ना हो, लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक नीचा की फिलॉसफी बहुत सारे क्रिएटर्स के काम आई है, लाइक ट्रू डिटेक्टिव से लेकर रशियन डॉल तक और उससे द फॉल तक, और ना जाने कितनी सीरीज उनकी ना समझी गई थ्योरीज और आइडियाज पर आधारित हैं। अब यहाँ पर डार्क सीरीज की बात करें तो फाइनली एक बेहतरीन सीरीज रही जो कि सीजन 3 के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंची गई, जो कि फ्रेडरिक की फिलॉसफीज को इस्तेमाल करने वाली लेटेस्ट सीरीज है। इस सीरीज के अंदर इस्तेमाल किया गया है इटर्नल रिकरेंस के कॉन्सेप्ट का। सीरीज के अंदर एक डायलॉग का बार बार इस्तेमाल किया गया है जिससे कुछ लोग चिढ़ भी सकते हैं, जो कि है एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड। साउंड्स लाइक लाइफ, राइट? डार्क सीरीज की बात करें तो इसकी कहानी जर्मन के एक छोटे से टाउन विंडन में सेट है, जहां पर कुछ बच्चे अजीब तरह से एक गुफा से गायब हो जाते हैं और कुछ सुपर नेचुरल ऑकरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ फैमिलीज की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। सीरीज के अंदर जब एक 11 साल का लड़का मिकेल एक एंशिएंट केव से 2019 में गायब हो जाता है तो विंडन में रहने वाले लोग डरने लगते हैं कि ये सब वही हो रहा है जो कि आज से 33 साल पहले हुआ था। हर एक एपिसोड के साथ में एक एक करके मिसिंग लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और साथ ही टाइमलाइंस और कैरेक्टर्स की भी। एक पॉइंट के बाद होता यह है कि डार्क सीरीज एक टास्क जैसा लगने लगता है, जिसके चलते आपको सब कुछ समझने के लिए एक नोटपैड या फिर मोबाइल में चीजें लिखनी पड़ती हैं ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दो। ये सीरीज आपको एक्चुअल में अपना दिमाग चलाने पर मजबूर कर देती है। हो सकता है कि कई लोग इसको बीच में ही छोड़ दें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं तो सीजन 3 अंत में आपको सेटिस्फाइड कर ही देता है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये सीरीज एक लेबिरिंथ हो, तो राइटर्स ने इसको इसी तरह से बनाया है। तो सेकंड सीजन जो है उसके अंदर एंड में जो जॉनस और मार्था के साथ में जो हुआ उसको देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बट होता यह है कि इससे डार्क यूनिवर्स के अंदर एक बिल्कुल ही नई रियलिटी का जन्म होता है। सुपरफिशियली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि राइटर्स ने एक पजल बनाई थी और चालाकी से उसको सही कर दिया, लेकिन सीरीज को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि इस न्यू रियलिटी के बारे में स्टार्टिंग से ही हिंट्स थे। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ढेर सारे इवेंट्स, टाइमलाइंस, पैरेलल वर्ल्ड्स और डिफरेंट रियलिटीज काफी सेम दिखती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिडंडेंट नहीं लगती। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसको लिखा बहुत अच्छे से गया है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो थर्ड सीजन देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फर्स्ट सीजन का डेजावू हो, जहां पर काफी सारे डिफरेंट इवेंट्स रखे गए हैं, वो भी काफी ज्यादा क्रिएटिव तरह से। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैना बिल्कुल जैसी थी वैसी ही रहती है इवन इन द जॉनस-लेस वर्ल्ड। मजेदार ये भी है कि क्रिएटर्स ने इसको जितना कॉम्प्लेक्स हो सके उतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी है, अब चाहे वो विजुअल तरह से हो या फिर क्लूज के जरिए। बट हाँ, पहले 2 सीजन्स को देखने के बाद में आप डिफरेंट टाइमलाइंस के पैटर्न्स और कलर टोन्स को अडेप्ट कर लेंगे। पहली बार देखने पर थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बट ये 3 सीजन्स काफी अच्छे से एकत्रित होते हैं जिससे मजा सा बन जाता है। पहला सीजन देखकर यू विल बी लाइक, हैं ये क्या हुआ? सेकंड देखने के बाद अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आप चीजें सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बट थर्ड सीजन देखकर सारी थ्योरीज खुद पे खुद ही बह जाएंगी और कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। देन यू विल नो कि ओके 3 सीजन्स इसी तरफ इशारा कर रहे थे। बट हाँ, मेरे रिव्यू के अंदर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शो के अंदर थोड़े बहुत फ्लॉज तो हैं, लाइक एंड में आते आते ये थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल कुछ लोगों के लिए हो सकती है, और जो ऑर्गेनिक फ्लो सीजन 1 में था वो थर्ड में मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। और डेड कैरेक्टर्स की बात करें तो वो भी इतना शॉकिंग नहीं लगता, ऐसा हमको ये पता था कि कैसे ना कैसे करके वो कैरेक्टर जिंदा हो ही जाएगा। टाइम ट्रेवल, डिफरेंट रियलिटीज, पैरेलल वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं तो वो फिट हो ही जाएगा। बट इन सब को छोड़ दिया जाए तो भैया सीरीज बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस सीरीज को देखने में। और ज्यादा सोचना नहीं चाहते तो जस्ट लीव इट, क्योंकि ये सीरीज थोड़ा सा सोचने पर तो आपको मजबूर कर ही देगी। ए बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड, कुडोस टू एवरीवन फ्रॉम डार्क सीरीज। अंत में बस एक बात ही कहना चाहूंगा कि यू एंड आई आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, नेवर बिलीव एनीथिंग एल्स। अगर समझ आया हो तो हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों, ये था डार्क सीजन 3 का मेरा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सीरीज कैसी है। एंड रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, एज मैंने पहले 2 सीजन एक्सप्लेन नहीं किए हैं।
जिससे मैं सीजन 3 में होने वाले इवेंट्स को रिकॉल नहीं करवा पाऊंगा। बट डोंट वरी, मैं एक और सीरीज को जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा अच्छी है और उसकी वीडियोस आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। और एक सरप्राइज वीडियो आएगी जो कि शायद इंडिया में हॉरर में अभी तक नहीं हुआ है एंड इट्स ए वेरी वेरी बिग कोलैब। आई मीन नॉट एग्जैक्टली कोलैब, लेकिन हाँ, एक बहुत ही बड़ा चैनल हमारे चैनल पर फीचर होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको डार्क सीजन 3 कैसा लगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए